एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमने न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम रूत नामक पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। और जैसा कि हम हर एक पुस्तक से पहले उस पुस्तक का एक छोटा सा परिचय लेते हैं, तो हम रूत नामक पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने न्यायियों की पुस्तक में उसके 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक, बल्कि हमने पूरे ही न्यायियों की पुस्तक में जो इजरायलियों का कैरेक्टर है उसके विषय में देखा कि किस प्रकार से उनका कैरेक्टर गिरता जाता है, कैसे वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कैसे वो मूर्ति पूजा में लिप्त हो जाते हैं, कैसे वो व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं। वो सारी हमने घटनाओं को न्यायियों की पुस्तक में देखा और खास तौर पर हमने 17वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक इजरायलियों का बहुत ही अज्ञानता वाला कैरेक्टर देखा और बहुत ही परमेश्वर से दूर जाने वाला कैरेक्टर देखा। उनमें से ही एक घटना जो न्यायियों के समय में घटित हुई थी, जो कि हम यहां इस रूत की पुस्तक में देखते हैं। जैसे कि आप इस नाम से ही समझ सकते हैं, इसका जो नाम है रूत, ये इस पुस्तक का नाम, तो ये उस मुख्य कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस करती है जो इस पुस्तक में जो कैरेक्टर बताया गया है। तो ये यहां पर हम जो कैरेक्टर देखते हैं वो सारे ही कैरेक्टर परमेश्वर को मानने वाले हैं, उसका भय रखने वाले हैं और उसके ऊपर चलने वाले हैं। और उनके बीच में एक कैरेक्टर रूत के विषय में देखते हैं जो कि स्वयं इजरायली नहीं है। वो स्वयं इजरायली नहीं है, वो एक अन्य जाति मोआबी स्त्री है जिसका विवाह एक इजरायली पुरुष के साथ हो जाता है और फिर वो इजराइल के परमेश्वर पर अपनी निष्ठा रखती है, उस पर विश्वास करती है और इस प्रकार का विश्वास करती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सास नयोमी को छोड़ती नहीं है। जबकि उसका पति जो है मर जाता है, उसके बावजूद भी वो अपनी सास को नहीं छोड़ती है, उसके साथ अपनी निष्ठा को दिखाती है और इजराइल के परमेश्वर के प्रति जो उसका विश्वास था वो अपने जीवन में लाती है और एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही कैरेक्टर वाला जीवन वो अपना यहां जीती है। और इस प्रकार से परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं और फिर उसका विवाह बोआज नामक एक व्यक्ति से होता है। और यहीं से हम देखते हैं कि बोआज और रूत का जब विवाह होता है तो उनके जो पुत्र उत्पन्न होता है वही पुत्र राजा दाऊद के दादा है। यानी कि एक तरीके से यहां जो ये स्त्री रूत हैं वो राजा दाऊद की पड़ दादी हैं और उनका कैरेक्टर यहां बताया गया है। तो अभी तक हमने जो कैरेक्टर देखे वो बहुत ही परमेश्वर के विरोध वाले कैरेक्टर थे। तो रूत की पुस्तक में हम अब परमेश्वर से भय रखने वाले, परमेश्वर को मानने वाले और बहुत ही अच्छे और परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले कैरेक्टरों का वर्णन देखेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि समस्त इजराइल के सारे ही लोग परमेश्वर के विरोध में थे। अगर ऐसा होता तो फिर व्यवस्था को कोई संभालने वाला नहीं था। जहां एक और परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे इजरायली चले गए, वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाले थे, उसका भय रखने वाले थे। इस पुस्तक में हम उन्हीं का वर्णन देखते हैं और ये उसी समय की घटना है, ये कुछ उसी समय की घटना है। शमूएल से करीब 100 साल के या 120 साल पहले की घटना है। क्योंकि अगर हम रूत से राजा दाऊद तक का समय लगाएं तो 100 या 125 साल का ही समय बैठेगा, क्योंकि रूत जो है राजा दाऊद की पड़दादी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम इस पुस्तक में रूत के बहुत ही उत्तम कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इजरायली नहीं है, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा, अपनी सास के साथ निष्ठा को रखा। रूत की पुस्तक के विषय में माना जाता है, सारे ही जितने स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि रूत की पुस्तक के जो लेखक हैं वो शमूएल ही हैं। इजराइल के 14वें न्यायियों और न्यायियों की पुस्तक के रचयिता और इस रूत की पुस्तक के रचयिता भी शमूएल ही हैं। शमूएल के द्वारा ही ये सारी बातें लिखी गई हैं। क्योंकि शमूएल के समय में हम देखते हैं जब राजा दाऊद को, जो इजराइल के दूसरे राजा हैं, शमूएल के द्वारा राजा बनाया गया, तब तक वो जीवित थे। तो वो सारी घटनाएं जो यहोशू से लेकर के राजा दाऊद तक की घटी हैं, वो सारी की सारी शमूएल ने वहां पर दर्ज की हैं और वहां पर वो उन्होंने लिखी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रूत नामक पुस्तक के लेखक शमूएल हैं और हम यहां इसका छोटा सा परिचय ले चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस पूरी पुस्तक का अध्ययन कोई एक एक वचन के द्वारा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक घटना बताई गई है, एक पूरी एक कहानी के रूप में यहां पर लिखी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसमें केवल 4 ही अध्याय हैं और बहुत बड़े बड़े अध्याय नहीं हैं, केवल 2 या 3 पेज के, 3 या 4 पेज के ही अध्याय हैं। तो आप इन्हें पढ़ लीजिए।
अगला संदेश सुनने से पहले पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक इस पूरी घटना को, इस पूरे वर्णन को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इसको ओवरऑल तरीके से यहां अध्ययन करेंगे। जो जो बातें आपको वहां नहीं समझ में आई होंगी या मुझे लगेगा कि मुझे आपको समझाना है, वो मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा, क्योंकि आप इसको पढ़ के ही रूथ और नियोमी के कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसने अपनी निष्ठा को अपनी सास के साथ दिखाया है। तो केवल पढ़कर ही आप समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी होंगी जो मुझे आपको बताना जरूरी है, जो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब जरूर करूंगा। तो अगली रिकॉर्डिंग सुनने से पहले, अगला संदेश सुनने से पहले पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले संदेश में हम उस रूथ की पुस्तक का एक कंक्लूजन के रूप में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।